अस्सलामुअलैकुम। हम जब भी आपको बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या यूट्यूब पे कोई भी सिग्नल जब आपको देते हैं तो हम कहते हैं स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना लीजिएगा। तो आप में से अक्सर लोग बोलते हैं भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अच्छा, स्टॉप लॉस के अंदर दो किस्म की ट्रेड्स होती हैं। एक तो होती है कि सिर्फ आपने लगा दिया कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने बाइनांस के ऊपर मैं भी आपको बता रहा हूँ, बाद में OKX के ऊपर भी एक वीडियो अलग से आएगी। एक ही वीडियो में दोनों डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये GAL टोकन पड़ा होगा, एक मिसाल है, और इसकी प्राइस अभी चल रही है 3.58। और हम ये चाहते हैं कि ये जब इसकी प्राइस आ जाए 3.3 के ऊपर तो ये ऑर्डर स्टॉप हो जाए। ठीक है, अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है 3.59 या 3.58, ठीक है, या आप 3.5 ही ले लें। और हम कहते हैं कि 3.3 तक जब आए, नीचे आनी शुरू हो जाए तो यहाँ तक आने का हम वेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नीचे आएगी तो हम भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मार्केट से निकलना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा 3.3 और जहाँ पे आपने स्टॉप लिमिट को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, जैसे आप वैसे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया 3.2 और याद रखिए ये जो नीचे वाली अमाउंट है ये ऊपर वाली अमाउंट से हमेशा कम होनी चाहिए। ये ज़्यादा रखेंगे तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और नीचे आपने लिखना है कि कितना आपने गाला सेल करना है, 25% है या 75 या 100%, जितना भी आप सेल करना चाहते हैं, जितने टोकन आपके पास पड़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये 10 टोकन पड़े हैं तो मैं उसमें से 5 सेल करना चाहता हूँ, या उसमें से मैं 8 सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, या 10 के 10 करना चाहता हूँ। वो जितने मेरे पास पड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैं लगा दूंगा और मुझे पता चलेगा कि ये जो 3.2 का मैंने एक प्राइस लेवल रखा है, इसके हिसाब से मुझे $32 जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर प्राइस नीचे आती आती 3.3 तक पहुंच गई तो ये होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब इसमें एक कमी रह जाती है कि हम जब ये ऑर्डर लगा देते हैं तो अगर मिसाल के तौर पे प्राइस जो है वो 3.5 से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और प्राइस चली जाती है 3.8 के ऊपर, तो वहाँ पे तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे निकलना चाहेंगे। अब इसमें आप वो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे स्टॉप लिमिट से OCO के ऊपर। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने मिसाल के तौर पे इसको 3.5 के ऊपर ख़रीद लिया और हम ये चाहते हैं कि जब ये 3.8 के ऊपर चला जाए तो ये सेल हो जाए। ये तो एक लिमिट ऑर्डर लग गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे जहाँ पे स्टॉप ऑर्डर, वो हम लगाएंगे 3.3 के ऊपर। लिमिट इसकी लगाएंगे 3.2 के ऊपर कि अगर 3.3 पे आए तो हम ऑर्डर को बंद करना चाहते हैं। और ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं जो भी, लेकिन ये जो प्राइस चल रही है इससे नीचे लगाना ये ज़रूरी है। अगर ऊपर लगाएंगे तो ये फ़ौरन सेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम वो अगेन वही अमाउंट लगाएंगे, हमारे पास जितने टोकन पड़े हैं वो लगा के, मिसाल के तौर पे 10 टोकन है तो 10 टोकन हम लगा के हम इसको सेल GL के ऊपर दबाएंगे तो ये जो है वो अपनी मर्ज़ी से जब ये 3.8 के ऊपर जाएगा या तो तब ये सेल होगा, या फिर ये 3.2 के ऊपर आएगा तब ये सेल होगा। समझ आ गई मेरी बात आपको? अच्छा, तो ये ऑर्डर लगाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे एंट्री ली है और ये प्राइस बनती है, आपने मिसाल एक अपने जहन में आपने सोचनी है 3.51 के ऊपर आपने एंट्री ली और आपने ये सोचा कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाएगी और ठीक है प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हो जाती है तो आप दोबारा से इस प्राइस रेंज के ऊपर भी तो आ सकते हैं और यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। और अगर प्राइस आती आती 3.3 के ऊपर आ जाती है तो आपके तो पैसे फिर फंस गए ना, आप दोबारा से सेल करने का वेट ही करते रह जाएंगे। तो इसका फिर बेहतरीन हल ये होता है कि अगर प्राइस जहाँ पे चल रही है 3.58 या 3.6 के ऊपर प्राइस चल रही है तो आपने स्टॉप लिमिट यहाँ पे रख देनी है 3.55 के ऊपर, कि आप थोड़ी सी प्रॉफिट में भी यहाँ से निकल जाएँ और अपने पैसे जो हैं वो आपके हाथ में आएँ ताकि आप नेक्स्ट जो है वो ट्रेड ले सकें, आप इसमें पैसे फंसा के बैठ ना जाएँ। होता क्या है कि अक्सर मिसाल के तौर पे ये आप देखें, थोड़ा सा अगर हम पीछे आते हैं, अक्सर लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, और ये 3.99 मतलब $4 के ऊपर लोगों ने एंट्री ली और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, प्राइस आ गई। अब ये देखें अभी प्राइस चल रही है 3.6 के ऊपर। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने $4 के ऊपर इसको बाई किया है, अब वो बेचारे फंस के बैठे हैं, वो इसको सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करेंगे तो लॉस में करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि स्टॉप लिमिट लगाएं। अगर मिसाल के तौर पे सोचें, किसी ने अगर इसको $4 के ऊपर ख़रीदा है यहाँ से
और उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुई और उसने मिसाल के तौर पे आप ये सोच लें कि उसने स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था 3.92 के ऊपर। तो उसके पास ये देखें जहाँ पे उसके पैसे निकल के उसके हाथ में आ गए और थोड़े से लॉस के साथ वो यहाँ से एग्जिट कर गया। और दोबारा ये देखें उसके पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि वही टोकन और 3.3 के ऊपर वो ख़रीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़रीद के वो यहाँ पे आराम से जाके 3.5 या 6 के ऊपर वो सेल करके प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन अगर वो $4 के ऊपर ख़रीद के अगर वो यहाँ तक वेट करता रहा तो पता नहीं ये प्राइस दोबारा ऊपर कब जाएगी कब नहीं जाएगी। तो स्टॉप लिमिट हमेशा जो है वो लगाया करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी दो किस्में होती हैं, कि स्टॉप लिमिट है, एक OCO ऑर्डर है। OCO ऑर्डर में हम ऊपर वाली प्राइस भी लगा सकते हैं, नीचे वाली प्राइस भी लगा सकते हैं। लिमिट स्टॉप लिमिट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली प्राइस लगा सकते हैं। अगर हम आ जाते हैं खाली लिमिट के अंदर तो लिमिट में सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर वाली प्राइस ही लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो सेल हो जाए, नीचे आने वाली प्राइस हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये 3.6 है, हम यहाँ पे 3.8 या 3.9 हम लगा के 100% GAL के ऊपर हम सेलेक्ट करके इसको छोड़ सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो सेल हो जाए। लेकिन अगर नीचे आना शुरू होगी तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस ये होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर या OCO ऑर्डर। अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में डन लिख दें, और अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपकी कमेंट सेक्शन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के बाद हम एक ये सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।